हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं संध्या और आज के व्लॉग में मैं अपनी सी सेक्शन जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं। फ्रेंड्स, मुझे पता है बहुत सी मॉम सी सेक्शन से पहले डरती हैं या फिर ऑपरेशन के बाद होने वाली रिकवरी को लेकर टेंशन में रहती हैं। इसलिए आज मैं अपने रियल एक्सपीरियंस और वो सारे टिप्स शेयर करूंगी जिससे मेरी रिकवरी फास्ट और काफ़ी अच्छी हुई है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर रिसेंटली में आपका सी सेक्शन हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है, कॉन्फिडेंस रखो, डरो मत। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात यही है कि ऑपरेशन को लेके अपने मन में कोई भी फियर नहीं रखना है, क्योंकि ऑपरेशन एक मेडिकल प्रोसेस है जिसको डॉक्टर्स अच्छे से और सेफली हैंडल करते हैं। हाँ, माना थोड़ा पेनफुल और डिस्कम्फर्ट होता है, लेकिन आप कॉन्फिडेंस से इस टाइम को या फिर इस चीज़ को फेस करोगे तो आपको ये सबसे ईजियर लगेगा। मैंने भी अपनी सी सेक्शन जो होने वाला था, सी सेक्शन डिलीवरी, उससे पहले मैंने अपने आप को खुद यही बोला कि मैं स्ट्रांग हूँ, मैं कर सकती हूँ और मैं एक मोम हूँ और हर मोम स्ट्रांग होती है। और पॉजिटिव माइंडसेट रिकवरी में बहुत ज़्यादा हेल्प भी करती है। और सेकंड पॉइंट है, डिलीवरी के बाद फर्स्ट 24 आवर्स। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता ही है, सी सेक्शन के बाद फर्स्ट वॉक आपको करनी होती है विद इन 24 आवर्स। तो डॉक्टर और नर्सेज आपको आती हैं वो कराने के लिए। वैसे फर्स्ट वॉक हमेशा डॉक्टर और नर्सेज ही कराती हैं, फैमिली का कोई मेंबर आपको टच नहीं करेगा। वही लोग आपको उठाते हैं और वही लोग आपको वॉक कराएंगे। और फ्रेंड्स, जब आपको नर्स वॉक के लिए खड़ा करते हैं एंड आपकी फर्स्ट वॉक कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आपको हल्का हल्का कुछ टाइम बाद चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आप अपनी रिलेटिव्स या फिर अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, जो लोग भी आपके साथ हैं हॉस्पिटल में, आप उनकी मदद से खड़े होके और चल सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं, धीरे धीरे वॉक आप कंटिन्यू करते हैं, तो ये आपकी रिकवरी के लिए सबसे बेस्ट होता है। थर्ड पॉइंट है, अपनी बॉडी को एक्टिव रखना। तो फ्रेंड्स, अपनी बॉडी को आप एक्टिव कैसे रख सकते हैं? रोज आपको वॉक करना है। जैसे ही आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके घर आ जाते हैं, आपको थोड़े थोड़े टाइम की वॉक करनी है। मुश्किल से 10 मिनट, 10 मिनट की आपने वॉक कर ली, इससे आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी और आप जल्दी रिकवर कर पाएंगे। आपको रेस्ट भी, आराम आराम भी आपको बहुत ज़्यादा करना है। आपका बेबी सो जाता है, आप अपने बेबी के साथ सो जाओ। घर के काम आप इस टाइम बिल्कुल ही ना करें तो अच्छा है। आप अपने रिलेटिव्स को या फिर आपकी फैमिली में मेंबर्स को या फिर जो मेड वगैरह रखते हैं आप वो रख सकते हैं, लेकिन इस टाइम आप घर के काम को ना करें। आप अपनी बॉडी पे फोकस करें, क्योंकि आपकी बॉडी ही है जो आपका पूरे टाइम यानी लाइफ टाइम आपके साथ रहने वाली है। तो इस टाइम आप अपनी बॉडी को रिकवरी के लिए टाइम दो। आप रेस्ट करो अच्छे से आप टाइम टू टाइम वॉक करो और बॉडी को एक्टिव रखो। बहुत अच्छे से आपकी रिकवरी हो पाएगी। फ्रेंड्स, फोर्थ पॉइंट है, हेल्थी डाइट। तो मैंने जो किया, जब मैं डिस्चार्ज हो गई वहाँ से और मैं घर आई, और घर आने के बाद हम लोगों का फर्स्ट यही था कि खाने में क्या खाना है। तो हमें डॉक्टर ने सबसे पहले ही बता दिया था कि आपको प्रोटीन डाइट लेनी है। अगर आप फ्रेंड्स नॉनवेज खाते हैं तो आपके लिए बहुत बेस्ट है कि आप चिकन खाएं और एग खाएं और ये सारी चीज़ें, दूध पिएं। और मैं तो एग वगैरह खाती हूँ, तो इसलिए मैं एग खाती थी ताकि रिकवरी जल्दी हो। एग में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। और दाल का पानी मैंने पिया, दाल का पानी पीते हैं। दलिया वगैरह खाओ, टाइम टाइम टाइम, थोड़ा थोड़ा करके आप जरूर खाओ। आप जितनी ही प्रोटीन वाली डाइट लेंगे उतना ही आपकी बॉडी जल्दी रिकवर कर पाएगी। और फ्रेंड्स, डाइट लेने के साथ साथ आपको पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बीच बीच में पानी पीते रहेंगे और वो बॉडी को हाइड्रेट रखेंगे तो भी आप इससे जल्दी रिकवर कर पाएंगे। और वैसे भी आप सी सेक्शन के बाद, मतलब आपकी डिलीवरी हुई है तो आपको फीडिंग कराना रहता है बेबी को, आपका मिल्क बनना स्टार्ट हो जाता है। तो उसके लिए आपको पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो इसलिए अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें। फ्रेंड्स, फिफ्थ पॉइंट है, स्टिचेस की केयर। तो अगर आप वहाँ पे जहाँ पे आपको टाँके लगे हैं, टाँकों पे आप कुछ भी और एक्स्ट्रा चीज़ ना लगाएं। अगर आपको डॉक्टर ने कोई मेडिसिन वगैरह दिया है या फिर कुछ लगाने को दिया है, वो आप यूज़ करें। वरना तो आप टाँके की जगह को हमेशा ड्राई और क्लीन रखें, वहाँ कुछ भी ना हो और उसे हमेशा ड्राई रखें। वो गीला नहीं रहना चाहिए। जितना ही वहाँ पे ड्राइनेस रहेगी, जितना ही वहाँ साफ रहेगा, वो जल्दी ही रिकवर हो पाएगा। तो इसलिए आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें।
और फ्रेंड्स आपको डॉक्टर ने जो बताया होगा आपको फॉलो करना है स्टिचेस के लिए। और बाकी खुद से कोई भी क्रीम वगैरह आपको वहाँ पे यूज़ नहीं करनी है। बाकी अगर आपको वहाँ पे रेडनेस, स्वेलिंग्स इस तरीके का कुछ दिखता है तो आपको डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना है। फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट है पेन को इग्नोर नहीं करना है। तो अगर आपको कोई पेन हो रहा है या फिर वो इतना ज़्यादा हो रहा है कि आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, आपको टाँके के एरिया में ज़्यादा दर्द फ़ील हो रहा है, नॉर्मल डे से ज़्यादा ज़्यादा फ़ील हो रहा है, तो आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएँ। और डॉक्टर ने जो आपको दवाइयाँ बोली हैं खाने के लिए वो आप टाइम से लें और उसको स्किप ना करें, जैसा कि मैंने नहीं किया। फ्रेंड्स मुझे जो डॉक्टर ने मेडिसिन और सारी चीज़ें बोला था, इंस्ट्रक्शन दिया था कि ऐसे-ऐसे आपको फ़ॉलो करना है और ये दवाइयाँ खानी है, तो मैंने वो सारी दवाइयाँ टाइम से ली और वो सारी चीज़ें मैंने फ़ॉलो की, जिससे मेरी रिकवरी फ़ास्ट हो पाई है। ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी रिकवरी में। अगर आपको जो टाँके लगे हैं वहाँ पे नॉर्मल दिन से ज़्यादा वहाँ पेन हो या फिर आप बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं, आपकी बॉडी में कोई पेन हो रहा है, फ़ीवर हो रहा है आपको, तो आप ज़रूर डॉक्टर को दिखाएँ और डॉक्टर ने जो भी आपको दवाइयाँ बोली हैं वो आप टाइम से लें। फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट है रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स फास्ट रिकवरी के लिए इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना सारा काम खुद ही करना शुरू कर दें। आप अपने रिलेटिव्स को अपने साथ रखें या फिर रिलेटिव्स आपके साथ नहीं है या फिर बहुत दूर रह रहे हैं तो आप अपने घर पे मेड रख लें, बट आप अपना काम खुद से ना करें। जैसे कि मैंने किया, मैं वेट जो हैवी वेट होता है उससे बहुत दूर थी। आपको हैवी वेट बिल्कुल भी नहीं उठाना है। आप अपने न्यूबॉर्न बेबी को ही ब्रेस्ट फीड कराएँ, उसी को ही कैरी करें, इतना ही बहुत है। अपनी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट दें, आप हल्के-हल्के मूवमेंट करें, 10 से 15 मिनट की वॉक ज़रूर करें डेली और रेस्ट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है और अपनी बॉडी को टाइम दें हील होने के लिए। फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट है मेंटल हेल्थ। फ्रेंड्स कभी-कभी मूड स्विंग्स, रोना या फिर इमोशनल फील करना, ये नॉर्मल हो सकता है। फ्रेंड्स सी सेक्शन के बाद जो पोस्टपार्टम टाइम आता है, आप वो टाइम अपने हस्बैंड के साथ बिताएँ। अगर आपके हस्बैंड आपके साथ किसी कारणवश नहीं हैं, तो आप अपनी जो फैमिली मेंबर्स हैं, आप उनसे शेयर करें। आप जिससे भी अपनी बातें शेयर करके आपको अच्छा फ़ील होता है, आप अपना टाइम उनके साथ स्पेंड करें। जितना ज़्यादा आप अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करेंगे या फिर अपनी चीज़ें लोगों के साथ शेयर करेंगे, फैमिली के साथ बिताएँगे, उतनी जल्दी आप रिकवर हो पाएँगे। फ्रेंड्स सभी मॉम्स जो सी सेक्शन डिलीवरी करती हैं उन सब का मेन पॉइंट यही होता है कि जो पासपोर्टम बेल्ट होता है वो यूज़ करना चाहिए कि नहीं। तो अगर आपके डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया है तो हाँ बिल्कुल करना चाहिए। अगर आपके डॉक्टर ने नहीं बताया तो आप अपने डॉक्टर की सजेशन के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स होता क्या है, यूटेरस जो जिसमें बेबी रहता है वो बहुत ज़्यादा फैल जाता है पेट में और बेबी बाहर आने के बाद वो अभी धीरे-धीरे अपनी पोजीशन पे जाता है, तो अभी भी उसके अंदर हवा भरी रहती है, वो फूला ही रहता है। पेट सी सेक्शन के बाद तुरंत अंदर नहीं जाता, तो इसलिए वो पेट चलने में ज़्यादा हिलता है और टाँके के एरिया में भी पेन होता है, इसलिए डॉक्टर लोग सजेस्ट करते हैं। अगर आप उसे वियर करते हैं तो आप ये सारी चीज़ें आसानी से, मतलब आपको वॉक करने में कोई दर्द नहीं होगा, आप आराम से वॉक कर सकते हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको परचेज़ करना है तो आप बिल्कुल परचेज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, अगर आपके डॉक्टर ने सजेस्ट किया है तो। फ्रेंड्स आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी छोटी से छोटी चीज़ें जो मैंने करी, वो सारी चीज़ों ने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया मेरी रिकवरी होने में। फ्रेंड्स सबकी बॉडी अलग-अलग होती है, तो इसलिए अपनी कंपैरिज़न को किसी और जो मॉम हैं उनके साथ मत कीजिए। आप अलग हैं, कोई और जिन्होंने सी सेक्शन करवाया है उनकी बॉडी अलग है। आपको अपनी डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करना है और अपनी बॉडी को टाइम देना है हील होने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट आप अपने माइंड में कॉन्फिडेंस रखिए। इस डर को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए क्योंकि स्ट्रॉन्ग माइंडसेट ही रिकवरी को और बेटर बना देता है। बस गाइस तो ये थी मेरी सी सेक्शन जर्नी और ये था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। फ्रेंड्स मेरी वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना नहीं भूलना। फ्रेंड्स अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन ज़रूर हिट कर देना ताकि मेरी न्यू प्रेगनेंसी और बेबी केयर और न्यू मॉम लाइफ से रिलेटेड वीडियोस आपसे मिस ना हो। फ्रेंड्स अपना और अपने बेबी का ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल।